सहारा का मारा, मन करता है मर जाऊं। मिस्त्री का काम कर सहारा इंडिया में लगाए 12 लाख रुपए, अब दाने दाने को मोहताज। इसे न्यूज 18 हिंदी ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया रिफंड न्यूज। घर चलाने के लिए कुछ लोगों से पैसा लिया और सहारा इंडिया में लगाया। सोचा था कि पैसा मिलेगा तो उधार खत्म कर दूंगा, लेकिन अब कर्ज का बोझ भी मुझ पर आ गया है। मेरे पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं। ये कहना है कि गुमला के एक शख्स का, जिसने 12 लाख सहारा इंडिया में लगाए थे और अब अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। गुमला, सहारा इंडिया परिवार ने कई लोगों को बेसहारा, बेघर, लाचार कर दिया है। सहारा इंडिया में पैसा डूबने के कारण कई लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो कई लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। गुमला जिला मुख्यालय में रहने वाले एक शख्स का भी यही हाल है। इस व्यक्ति का लगभग 12 लाख रुपए सहारा इंडिया परिवार में बाकी है, जिससे उस व्यक्ति के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। क्या है पूरा मामला? सच्चिदानंद पांडे बताते हैं, सहारा इंडिया परिवार में 2013 से पैसा जमा करते आ रहा था। पेशे से मैं बिजली मिस्त्री का काम करता हूँ। कोई बुलाता है तो काम करता हूँ। काम भी नियमित रूप से नहीं मिलता है। पेट काट करके एक एक पैसा जमा किया था, ताकि मेरे बेटे को पढ़ने में दिक्कत न आए। अब मेरा बेटा भी 12वीं पास कर गया है, लेकिन सहारा में पैसा डूब जाने के कारण मैं उसे आगे पढ़ाने में असमर्थ हूँ। सहारा से पैसा नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने की नौबत आ गई है। मन करता है मर जाऊं, क्योंकि किसी तरह से बिजली मिस्त्री का काम करके दो पैसा जोड़कर जमा किए थे, ताकि बेटे को आगे पढ़ने में दिक्कत न हो, और अब बेटा पूछ रहा है कि आगे क्या होगा। नम आंखों से पांडे बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास मरने के सिवाय कोई चारा नहीं। घर चलाने के लिए कुछ लोगों से सहारा इंडिया के भरोसे पैसा लिया था, ये सोचकर कि सहारा इंडिया से पैसा मिलेगा तो वापस कर दूंगा। पैसा नहीं मिलने के कारण कर्ज का भी बोझ मेरे ऊपर आ गया है। 50 हजार करके 6 किस्त जमा किया था और 4 लाख करके 2 बार जमा किया था। टोटल लगभग 12 लाख रुपए सहारा इंडिया में जमा किया था, ताकि बच्चे को पढ़ा सकूं और घर परिवार चला सकूं। अब मेरे पास खाने के लिए 12 रुपए भी नहीं है। इसके कारण मैं बीपी, शुगर का भी मरीज बन गया हूँ। मेरी अब इतनी स्थिति खराब हो गई कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पैसा मांगूं।